साथियों, जब समाज और देश गलत लोगों के हाथ में चला जाए, यानी समाज और देश और उसकी सत्ता पर गलत लोगों का आधिपत्य हो जाए, गलत लोगों का कब्जा हो जाए, तब उस समाज और देश के बुद्धिजीवी वर्ग का ये परम दायित्व बनता है कि वह आगे आकर के समाज और देश को सही दिशा दें। इतना ही नहीं, अगर आवश्यकता पड़ती है तो देश और समाज की बागडोर भी अपने हाथ में लें। ऐसे में समाज और देश के जो रचनाकार वर्ग हैं, जो रचनाशील प्राणी हैं, उनका और अधिक दायित्व बनता है कि वे स्थिति की, परिवेश की नज़ाकत को समझते हुए, समय की नज़ाकत को समझते हुए इस दायित्व को अपने कंधों पर लें और अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी रचनाशीलता के माध्यम से समाज और देश को बेहतर दिशा देने के लिए संकल्पित हो जाएं। तो हमारे देश और समाज का जो वर्तमान दौर है वह बहुत अच्छा तो नहीं है। हमारे समाज में जो बहुसंख्यक आबादी वाला भाग है, जिसे बहुजन समाज कहा जाता है, वह ना तो प्रदेश की सरकार और ना केंद्रीय सरकार से कभी संतुष्ट हो पाया है और ना हो पा रहा है। जबकि हमारी सरकारें इतने बड़े समुदाय के हित और उनकी आवाज़ को अनसुना कर दे रही हैं। इसलिए पूरा का पूरा जो बहुजन समुदाय है वो अंदर ही अंदर आंदोलित हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे देश के क्षुद्र मानसिकता से ग्रस्त जो राजनेता हैं आज के, वह वोट बैंक की राजनीति में इतने गिर चुके हैं कि समाज को उन्होंने पहले धर्म के आधार पर बांटा, इस देश को उन्होंने पहले धर्म के आधार पर बांटा, फिर जातियों में बांटा, और आज तो ऐसी कुव्यवस्था समाज में फैल गई है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं रासा रहा। तो ऐसे दस्तूर में, ऐसे परिवेश में हबीब जालिब जी याद आते हैं। मशहूर शायर रहे हैं अपने ज़माने के। तो हबीब जालिब जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध नज़्म है जिसका शीर्षक ही है दस्तूर। उस दस्तूर को आप सुने और उस दस्तूर को सुनते हुए आप जो कुव्यवस्था होती है उसके खिलाफ लड़ने का अस्त्र पाएंगे, लड़ने का तरीका सीखेंगे। वह दूसरी तरफ रचनाकार या कलाकार या कवि जो कि परम स्वाभिमानी होता है, वह जब कभी कुव्यवस्था समाज में देखता है, उसे जब लगता है कि देश सही हाथों में नहीं है, तब वो अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को किस तरह से जगाता है उसको देखेंगे। तो नज़्म का जो शीर्षक है वो है दस्तूर। दीप जिसका महल्लात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। दीप जिसका महल्लात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। वो जो साये में हर मसलहत के पले। यानी जब शासक वर्ग तुष्टीकरण की नीति अपनाने लग जाए, तुष्टीकरण यानी जब मुट्ठी भर लोगों के लिए या अपने कुछ लोगों के लिए ही सरकारें सारे नियम कायदे बनाना आरंभ कर दें और सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटी कुछ विशेष लोगों को ही देना शुरू कर दें, तो इसे तुष्टीकरण की नीति कहा जाता है। यानी सरकारें तब तुष्टीकरण की नीति पर काम करने लग जाती हैं। और मैं तो अपने व्यक्तिगत मत के अनुसार ये कहना चाहूँगा, मुझे जो लगता है उसको मैं बेलाग कहता हूँ, और मुझे लग रहा है कि वर्तमान की हमारी सरकारें जो हैं वो निश्चित रूप से तुष्टीकरण की नीति अपना करके काम कर रही हैं। वह सर्वजन के हित की बात ना करके कुछ मुट्ठी भर लोगों के हित की बात कर रही हैं, उन्हीं के हित के लिए सब कुछ कर रही हैं। यहाँ तक कि देश की संपत्तियों को मुट्ठी भर लोगों के हित के लिए बेचा जा रहा है। इससे बदतर हालात और क्या हो सकते हैं। तो दीप जिसका महल्लात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। वो जो साये में हर मसलहत के पले। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइब नहीं तख्ता दार से। कभी जो है वो किसी से डरने वाला नहीं होता है।
उसे चाहे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। तो कभी कह रहा है कि मैं भी खाइफ नहीं तकता ये दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, अभी हमारे देश में पिछले कुछ महीने की खबर है, आप लोग भी अवगत हुए रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, तो उसमें किसानों से वे वार्तालाप करने वाले थे। तो जिन किसानों से वार्तालाप करना था, तो कुछ बीजेपी के नेताओं ने ऐसे किसानों को वहाँ पकड़ करके ला करके बिठलाया हुआ था, जिनको ये सिखाया जा चुका था पहले से, पैसे दे करके, तमाम प्रलोभन दे करके ये सिखाया गया था कि जब प्रधानमंत्री जी पूछें कि आपका इनकम दुगना हुआ, आपकी आय दुगनी हुई, तो ही कहना हाँ दुगनी हुई। तो मीडिया में बात लीक हुई थी और किस तरह से छीछा लेदर इस सरकार की हुई थी, उससे आप सब अवगत होंगे। तो जब इस तरह की स्थितियां आ जाएं कि शासक वर्ग विनाश को ही विकास कहना शुरू कर दे और आपसे भी कहलवाना शुरू कर दे, तो हमारा आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम विनाश को विकास कहने की जगह विनाश को विकास कहने के बदले हम उसका प्रतिकार, उसका विरोध करना शुरू करें और विनाश को विनाश ही कहना आरंभ करें। सरकार हमको फांसी पर लटका दे, हमको जेल में डलवा दे, कोई बात नहीं, लेकिन हमको आपको खास करके रचनाकार वर्ग को सत्य को सत्य कहना होगा। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जामरिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाकसीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। रचनाकार वर्ग ना तो कभी किसी के सामने डिगा है, ना डिगेगा, ना कभी डरा है, ना डरेगा। वो जो कुछ सत्य हैं, जो चीज़ें सत्य हैं, जो उसे अच्छाई नज़र आती है, उसको बयां करता है। वो किसी से डरने वाला प्राणी नहीं होता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं। आपने हमारा सदियों से शोषण किया है, लेकिन अब हम जग गए हैं और अब अपना शोषण होने नहीं देंगे। उसके लिए किसी भी सीमा तक हमें जाना पड़ेगा, तो जाएंगे ज़रूर। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आप सबके हिमायती नहीं हैं, आप सबके शासक नहीं हैं, आप सबको साथ लेकर चल पाने में अक्षम साबित हुए हैं, इसलिए मैं आपको अपना मुखिया मानने को कतई तैयार नहीं हूँ। तो जब शासक वर्ग तुष्टीकरण की नीति पर काम करने लग जाएं और शासन सत्ता पूरी तरह से तुष्टीकरण में संलिप्त हो जाए, तब बुद्धिजीवी वर्ग का दायित्व बनता है कि वह आगे आकर के समाज को जगाए, जिससे समाज को नई दिशा मिल सके और कुंभकर्णी निद्रा में सो रहे शासक वर्ग निद्रा से जगें और जो आम जनमानस आवाज़ उठा रहा है या आम जनमानस जो अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, उस पर विचार करें, उसे प्रदान करें। तो इस अंक में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।